तो इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के पत्थर गिरधर चौराहे पर और हमारे साथ हैं प्रयागराज नगर निगम सफाई कर्मचारी के और उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि कैसे। तो ये हमारे साथ सुरेश कुमार जी हैं। तो सुरेश कुमार जी, आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखिए, ये है महतपुर क्षेत्र न्याय मार्ग, जिसमें यहाँ पे हमें कर्मचारी 29 कर्मचारी है हमारे पास, और जितने भी पॉश एरिया है हम उसको मैनेजमेंट करते हैं इन कर्मचारियों के द्वारा। और जो ये कर्मचारी हैं बहुत ही अपने निष्ठापूर्वक वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छी लगन से कर रहे हैं, ईमानदारी से वर्क कर रहे हैं। इनके प्रति हमसे कोई भी दिक्कतें नहीं है और काम अपनी लगन से जब कर रहे हैं तो हमें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अगर ये अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं तो आप किस तरह से उन्हें देखते हैं? अगर ये अपनी समस्या किसी भी प्रकार की बताते हैं, यानी छुट्टी चाहिए या काम के प्रति, तो मैं इनके एरिया में 1 वर्कर 2 वर्कर लगा के, काम ज़्यादा दिखता है तो मैं 1-2 वर्कर इनके साथ भेज के वो उस काम को निस्तारण कराता हूँ। आप कितने एरिया को देखते हैं यहाँ पर? हम चुनाव वार्ड 41 में ये न्याय मार्ग महतपुर हाईकोर्ट क्षेत्र देखता हूँ, और जो भी 29 कर्मचारियों के हिसाब से जो बीट है हमारी, वो बीट को हम इनके साथ नीट करते हैं। ये आपके कर्मचारी का बिहेव वगैरह सब ठीक रहता है आपके साथ? हाँ, इनका बिहेवियर हमारे प्रति सही रहता है और इनका भी बिहेवियर हमारे लिए ठीक है, कोई ऐसी बातें नहीं है। ये हमारा परिवार है, जिस हम परिवार के साथ मिलके इस काम को करते हैं और करते ही रहना है। इनकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो क्या स्थानीय प्रशासन का सहयोग आपको मिलता है? हाँ, हमारे विभाग का पूरा सहयोग रहता है। जो भी उपकरण उपलब्ध कराना होता है, जो भी इनकी कमी होती है, समय समय पे इनको जो है मुहैया कराया जाता है, और जिसके उपयुक्त में ये उसको उपयोग में ला के। अब अपने कर्मचारी हैं हमारे समाज में, तो जाहिर सी बात है कुछ लोग आज भी ऐसे हैं कि जो उसका भेदभाव का कारण रखते हैं, और होता ही है, ऐसा नहीं है। अब किनकी मानसिकताओं में क्या है ये तो बता पाना संभव नहीं होगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुरेश कुमार जी। अब हम कुछ कर्मचारियों से बात करेंगे और उनकी समस्याओं को जानेंगे। श्री गुड्डू शाह। गुड्डू शाह जी, ये बताइए आपने काम कब से शुरू किया? हम 2008 से कार्य शुरू किए हैं। 2008 से काम शुरू कर रहे हैं आप? क्या काम देखते हैं आप? हम सफाई कर्मचारी है, सफाई का कार्य करते हैं। सफाई, देखिए नालों की सफाई होती है और कई तरह की सफाई होती है, तो आप किस तरह की सफाई देखते हैं? हम ये झाड़ू और कूड़ा का कार्य करते हैं, क्षेत्र की सफाई करते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम महाराजगंज, गोरखपुर के रहने वाले हैं। तो पूर्वांचल से आप पूर्वांचल से यहाँ पर आए हैं, तो ये बताइए, आप एक महिला हैं, आपको ये काम करने में कोई शर्मिंदगी महसूस होती है? नहीं होती है। बहुत सारे लोग आपको व्यंग भी कसते होंगे, उन्हें आप किस तरह से देखती हैं? हाँ, तो अगल बगल भी कहते होंगे, बकिर मुंह पे तो नहीं बोलते हैं। मुंह पे नहीं बोलते हैं? नहीं, अगर मान लीजिए किसी ने आपके सामने कह भी दिया तो उसे आप किस तरह से लेती हैं? नहीं तो बोलेंगे, जब भाई हम कमा रहे हैं, हम कमाएंगे नहीं तो कैसे खिलाएंगे। अपने घर मतलब ड्यूटी करने के बाद और कैसे काम कैसे मैनेज करती हैं आप? नहीं, घर पे और जाते हैं तो खाली नहाते, खाना खाते, आराम करते हैं बस। यहाँ आप तीनों काम कर लेती हैं? नहीं, झाड़ू लगाते हैं खाली। केवल झाड़ू लगाती हैं? मान लीजिए आपके ऑर्डर ने कह दिया कि आपको ये काम करना है, तो कर पाती हैं काम? नहीं, झाड़ू खाली लगाते हैं, जहाँ भेजते हैं तहाँ हम लोग जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं। मना कर पाती हैं उन्हें? हाँ, मना कर देते हैं भाई, जब नहीं जैसे नाली निकालना हो और कुछ करना है तो हम लोग नहीं लगाते, खाली झाड़ू लगाते हैं। बहुत धन्यवाद। आपका नाम? पटवारी लाल सर। पटवारी लाल जी, बताइए कि आप तीनों काम कर लेते हैं? जी सर। तो मुख्य रूप से आप कौन सा काम करते हैं ज़्यादातर? मुख्य रूप से झाड़ू भी लगाते, कूड़ा भी उठाते हैं, ये मौके मौके पे नाली भी निकालते हैं। अगर आपके ऑडिटर ने आप कहीं भेजा है तो क्या आप मना कर सकते हैं? नहीं सर। क्यों? कि इसलिए नहीं, हमें काम करना है, हमारा कार्य है, हम मना नहीं कर सकते हैं। उसको ले लपेट आधा घंटा 1 घंटे बाद उसको निपटाना है। आप सरकारी में कर्मचारी हैं या संविदा पे? जी सर, मैं नियमित कर्मचारी सरकारी हूँ। अच्छा। सरकार की बहुत सारी योजनाएं आती हैं, उनमें से बहुत योजनाओं का लाभ मिलता है आपको? हाँ, जो भत्ता आता है ये तो मिलता ही रहता है। कुछ योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, वो अनुशासन पे रह जाता है। जैसे कि इलाज के लिए कोई कार्ड विभाग दिखाता है कि आपका परिवार के लिए कार्ड बन जाएगा, आप सरकारी इलाज में जाओगे, ये कभी कभी परेशानी हो जाती है। बाकी तो पढ़ाई लिखाई में ये योजना का लाभ हम लोगों को मिल जाए, कार्ड मिल जाए तो हमारा और अच्छा ही फ़ायदा हो जाएगा। कार्ड का लाभ क्यों नहीं मिल पाता आपको? अब पता नहीं, वो अनुशासन से ही रह जाता है। मतलब वो ऊपर से ही आपको लाभ नहीं मिल पाता? नहीं मिल पाता, प्रशासन नहीं दे पा रहा है। तो यही आपकी ये मांग है कि हमें कार्ड का लाभ मिलना चाहिए? हाँ, हमको मिलना चाहिए, क्योंकि हम सरकार के कर्मचारी हैं, हर विभाग में मिलता है तो हमको भी मिलना चाहिए ना। तो अगर आपको इलाज की जरूरत है, आप कहाँ जाते हैं ज़्यादातर? जैसे हम इलाज के लिए, जैसे हमारा
मेन मसला ये हो जाता है नज़दीकी ही हॉस्पिटल में जाना पड़ता है या मेडिकल, हमें सरकारी योजना से इलाज के लिए कोई वो नहीं मिल पाता बेनिफिट, यही हमें ज़्यादा परेशानी। यानी कि आपकी ये मांग है कि सरकार से आपको मेडिकल का लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल, आपकी भी यही मांग है। हाँ सर, हमारी भी यही मांग है कि हम लोग मेडिकल सुविधा दी जाए सर, कब हमारे बाद बच्चे कम से कम इलाज करा सके। हम लोग पैसा दे के कम कराया जाता है, जिससे मेडिकल अस्पताल ले जाना गया, ये गया सभी पैसा हम लोग लगाते हैं अपने पल्ले। प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ नहीं मिला आपको? अभी नहीं, आप नहीं मिला कार्ड। क्यों नहीं मिल पाया? अब ये प्रधान वही जानती, सरकारी जान सकती है ना, क्यों नहीं मिल रहा। स्थानीय प्रधान से आप लोगों ने मांग की इसकी? अब ये तो ये नहीं मांग के हमारे नेता मांग करते हैं, इसका कोई पता नहीं चल पाता, कोई लाभ ही नहीं हुआ था कुछ हम लोग को। तो नेता ने क्या कहा आप लोगों को? नेता ने कहा कि सब कार्ड बन जाएगा, कार्ड बनता ही नहीं, सबका 7 साल भर हो जाएगा, कार्ड ही नहीं बन पाता मेडिकल कार्ड। कब आपने कार्ड के लिए अप्लाई किया था? हम लोग जब मीटिंग होती तब मीटिंग चर्चा करते, जब मीटिंग होती है जब भी मीटिंग होती है आप चर्चा करते हैं। आपकी भी यही मांग है कि आपको मेडिकल का लाभ मिलना चाहिए, सुविधा देना चाहिए। ओके, ठीक है, बहुत धन्यवाद। आपका नाम? कार्तिकेय नारायण। कार्तिकेय जी, बताइए आप संविदा कर्मचारी हैं या प्राइवेट नियमित कर्मचारी? ठेके पे है। तो आपकी सैलरी कितनी है? 8.5 8.5 है। आप भी वही काम करते हैं, ये लोग वही काम करते हैं, तो आप कुछ नहीं। और बहुत सारी सरकार की योजनाएं आती है, उसका लाभ मिलता है आपको? नहीं, लाभ नहीं मिलता। क्यों लाभ नहीं मिल पाता आप लोगों को? बेसिकली मुझे नहीं। ये आपको नहीं पता। आपने कभी जानने की कोशिश की? अब जैसे सब कोई जानने की कोशिश कर नहीं पाते, उसे हम भी नहीं कर पाते। आपने अपने सुपरवाइजर से कहा ये इसके लिए? हाँ, बोले तो हैं। तो सुपरवाइजर ने क्या जवाब दिया आप लोगों को? कहें कि हो जाएगा। कोरोना के पहले और कोरोना के बाद वाले स्थिति में क्या फ़र्क आया है आप लोगों की ज़िंदगी में? आ तो गया बहुत ऐसे फर्क। क्या अगर आप कुछ बता सकें? नहीं, हमारे साथ आ रहे हैं। आपका नाम? सुरेश कुमार पाल सर। सुरेश कुमार जी, बताइए आप संविदा कर्मचारी हैं या प्राइवेट कर्मचारी हैं? परमानेंट हैं। परमानेंट हैं। आप इन्होंने कहा कि मेडिकल का लाभ नहीं मिलता है, कि आपकी सरकार से क्या मांग है? सर मेडिकल तो मिलता है। आप कह रहे हैं मिलता है, आपके ही बहुत सारे कर्मचारी कह रहे हैं, आपके ही सहयोगी कह रहे हैं नहीं मिलता है, तो सच्चाई क्या है इसकी? मेडिकल आई कार्ड में बच्चों परिवार के इलाज कराने वो कहाँ मिल रहा है? वो तो नहीं मिलता है, वो मिलता नहीं है। कभी आपने जानने की कोशिश की क्यों नहीं मिलता है लाभ? सर जी मैं इसके विषय में थोड़ा कम जानकारी है सर। हाँ सर, वो हमारे लिए प्रधानमंत्री जी ने जो पैर वगैरह धुले थे सफाई कर्मचारियों कोविड-19 के दौरान, उसके बाद की में कुछ परिवर्तन आया कि नहीं आया अभी? यानी आप लोगों को लोग जो समाज में देखते थे, समाज का नज़रिया बदला कि नहीं बदला? बदला है सर। बदला है। हाँ सर। कोई अगर आपको व्यंग मांझे कस रहा है कि आप सफाई कर रहे हैं, तो उसे आप किस तरह जवाब देते हैं? जी सर, थोड़ा भैया मानवता बगल हो जाइए, भैया आपसे बड़े हो जाइए, थोड़ा बगल हो जाइए, मैं थोड़ा झाड़ू मार दूँगा, उसके बाद आप लगा ले थोड़ा। आप कौन फूला देवी। तो ये बताइए। सरकार महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे ला रही है, तो आप लोगों को कोई दिक्कतें नहीं होती? नहीं सर, आपका क्या काम रहता है? हमारा झाड़ू लगाना काम है। कौन से एरिया कवर करती हैं आप? ये डाकखाना कवर करती हैं। स्थानीय प्रशासन का सहयोग मिलता है आपको? हाँ मिलता है। सरकार से क्या मांग करती हैं आप? हम तो कुछ नहीं मांगते हैं, सरकार देती है वो हम लेते हैं। बहुत सारी सरकार की योजनाएं आती है, उसका लाभ मिलता है आपको? हाँ मिलता है। जो सरकार द्वारा किट वगैरह आती है वो मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है। सफाई करते समय आपको बहुत सारे भेदभाव का सामना भी करना पड़ता है, समाज आपको एक अलग नज़र से देखता है, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं अपना शांतिपूर्वक अपना काम करता हूं, और जो भी कोई उल्टा सीधा बात बोलता है मैं उनकी बात पे ध्यान नहीं देता हूं, मैं अपने कार्य में लगा रहता हूं। 2019 में हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सफाई आप जैसे कर्मचारियों को पैर धुले थे, उसके बाद कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं फ़र्क पड़ा? नहीं, फ़र्क पड़ा है, उस पर फ़र्क पड़ा है। तो क्या फ़र्क पड़ा है? फ़र्क यही पड़ा है कि उनके देखते हुए हमें कोई ऊंच नीच से नहीं देखता है, और सम्मान से बात करता है, और भेदभाव छूत बीच का नहीं रखता। आप संविदा पे है या परमानेंट है? जी। सरकार से क्या मांग करते हैं अपने लिए? सरकार से मेरी कोई मांग नहीं है, सरकार जो दे रही मैं लोग बहुत अच्छे से ले रहा हूँ, हमारे विभाग द्वारा हमको बहुत सावधानी से बहुत बढ़िया मिल रहा है। पिछली सरकार में और इस सरकार में क्या फ़र्क देखते हैं आप? नहीं, फ़र्क तो कुछ नहीं है, और पिछले वाले में तो मेरा वेतन रुक जाता था 3-3 महीने,
हम लोग बहुत इंतज़ार करना पड़ता था। अब तो ये मुझे 4-5 तारीख 6 तारीख तक वेतन आ जाता है। बच्चों की पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं होती आप लोगों कोई दिक्कत नहीं है। को? और कुछ और बहुत सारी सरकार की योजनाएं आती हैं, उसका लाभ मिलता है आप लोगों को? सब मिलता है। सरकार आप लोगों की सेफ्टी के लिए किट वगैरह भेजती है, तो उसका सब लाभ सब मिलता है? सब अभी कोरोना टाइम में हमको जितना किट मिला था मैंने उसको पहन के पूरे फील्ड वर्कर में सब कार्य किए हैं। धन्यवाद। आपका नाम? राजेंद्र। तो राजेंद्र जी बताइए, आप संविदा पे हैं या प्राइवेट हैं? नहीं परमानेंट है। परमानेंट है, ठीक है। तो आप सफाई कर्मचारी हैं, आप यहाँ के, आप सरकार से क्या मांग करते हैं अपने लिए? सरकार हमें जो दे रही, विभाग हमको दे रहा है, इससे हमें कोई वो नहीं है। जो भी मिलता है सरकार से तो विभाग को मिलता है, विभाग द्वारा। यानी कि स्थानीय प्रशासन का पूरा सहयोग मिलता है आपको? जी। आपके बच्चों को पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं। झाड़ू कूड़ा दोनों करते हैं सर। हाँ यानी दोनों काम आप करते हैं? हाँ सर, दोनों। कौन कौन से एरिया आप कवर करते हैं वैसे? ये सर जी बड़ा डाकघर चौराहे से GSS स्कूल तक दोनों पटरी झाड़ू कूड़ा करते हैं। उसके बाद में कहीं हमारे सुपरवाइजर बोल देते हैं, अन्य जगह भी एडजस्ट काम करना पड़ता है। ये पैर हाथ से विकलांग आदमी हूँ। हाँ सर। तो आपका नाम? गंगा सागर। गंगा सागर जी, बताइए आप किस प्रकार कर्मचारी हैं? मतलब सरकारी कर्मचारी हैं या संविदा पे? आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं। अच्छा अच्छा। तो आपकी सरकार से क्या मांग रहती है? हमारी मांग है कि परमानेंट हमको किया जाए। अब ये 8,000 8,500 मिला, जिसमें खर्चा चल नहीं रहा है। संविदा कितना नहीं दे रहे हैं। सरकार के एक मांग है कि नियमित किया जाए। आपने मांग किया है कभी? कई बार आवाज़ उठाते हैं यूनियन द्वारा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नगर निगम से कोई सहयोग मिलता है आप लोगों को? हमें तो कोई सहयोग नहीं मिल रहा है नगर निगम से। तो क्या कारण है कि आप लोग अभी तक नियमित नहीं हो पाए हैं? ये सरकार के ऊपर है, सरकार नहीं चाह रही है। हम लोग इतने दिनों से काम कर रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किस तरह का, मतलब क्या क्या काम आप कर लेते हैं? झाड़ू लगा लेते हैं, कूड़ा उठा लेते हैं, नाली काम भी होता है। जो काम बताते हैं सुपरवाइजर वो काम करते हैं। कभी कितने घंटे ड्यूटी रहती है आप लोगों की? ये समझ लो 6 बजे से 1 बजे तक है ड्यूटी। यानी उतनी ड्यूटी आपकी भी उतनी इनकी भी है। आप, इनकी सैलरी ज़्यादा, आपकी कम है, तो आपकी मांग, आप ये चाहते हैं कि उनके बराबर सैलरी आपकी भी होनी चाहिए? काम उतना पड़ रहा है तो उतनी सैलरी मिलनी चाहिए। काम तो कम तो नहीं है, काम तो ज़्यादा हो रहा है। समाज में किस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? समाज में बहुत से भेदभाव करना। लंबे से कूड़ा उठाओ, लंबे झाड़ू लगाओ, गर्दा उड़ रहा है, कूड़ा गंधा रहा है, तमाम प्रकार की बातें सब आती है। यानी आपकी मांग है कि आपको नियमित किया जाए। मेडिकल योजनाओं का लाभ मिलता है आप लोग? आयुष्मान कार्ड वगैरह बना है आपका? आयुष्मान कहाँ कार्ड बना है, मिलता नहीं नगर निगम से। यानी कार्ड बनने के बाद भी आपको कोई सुविधा नहीं मिलती? आपने अपने अधिकारी से या किसी से कहा ये बात कि आपको लाभ नहीं मिलता? कितनी बार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है नगर निगम से। नगर निगम से कोई सुनवाई नहीं होती है। और कुछ क्या कहना, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से सरकार से? सरकार से ये करना चाहते कि जितना परमानेंट के वेतन है उतना आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को दिया जाए। काम तो उतना कर रहे हैं, काम तो कम नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं नियमित कर्मचारी से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गंगा सागर जी, जो एक संविदा कर्मचारी थे। इन्होंने बताया कि इनका वेतन भी परमानेंट कर्मचारी के बराबर होना चाहिए। कैमरामैन अरुण के साथ मैं स्वामी श्रीवास्तव।